भारत में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं और हर मंदिर अपने अंदर कोई ना कोई रहस्य समेटे हुए है। और जब मंदिरों की बात आती है तब हम सबको 12 ज्योतिर्लिंगों की याद तो आती ही है। आज की इस वीडियो में हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और अद्भुत और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नासिक से 28 किलोमीटर और नासिक रोड से 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक शहर में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में। पर इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, आप कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और इस मंदिर से जुड़ी कथाएं बेहद अद्भुत हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे असाधारण बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं। एक है भगवान ब्रह्मा, एक है भगवान विष्णु और एक है भगवान रुद्र। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में रखा जाता है। इस मुकुट में हीरे और पन्ना जैसे और भी कई कीमती रत्न लगे हुए हैं। मंदिर में ये मुकुट केवल सोमवार के दिन 4 से 5 बजे तक दिखाया जाता है। इस मुकुट के बारे में ये बताया जाता है कि ये मुकुट पांडवों के समय से यहाँ पर मौजूद है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी नदी के किनारे बना हुआ है। ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में बने इस मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद अद्भुत है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पूजाएं भक्तों द्वारा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए की जाती हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें अंदर जाने पर शिवलिंग की सिर्फ आंख दिखती है, लिंग नहीं। अगर ध्यान से देखा जाए तो अंदर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। मंदिर परिसर में कुशावर्त नाम का एक कुंड है, जिसे गोदावरी नदी का स्तोत्र कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार गायब हो जाया करती थी, तो इस समस्या का हल निकालने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद से गोदावरी नदी को बांध दिया था, जिसके बाद से उस कुंड में हमेशा पानी रहता है। इस कुंड को कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए 700 चौड़ी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं। शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। अब एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर क्यों भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए, तो इस बात का जवाब हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई थी। उन सभी पत्नियों ने अपने पतियों को गौतम ऋषि के अपमान करने के लिए कहा। उन ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। गणेश जी ने फिर एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में जाकर फसल खाने लगे। इस दृश्य को देखकर गौतम ऋषि हाथ में डंडा लेकर उस गाय को भगाने लगे, परंतु उनके डंडे का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं गिरकर मर गई। उस समय वहां पर सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर गौतम ऋषि को गौ हत्यारा कहकर उनका अपमान करने लगे। यह सब देखकर गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित और उद्धार का उपाय पूछा। गौतम ऋषि के सवाल का जवाब देते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ आकर 1 महीने व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी का 101 बार परिक्रमा करो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। साथ ही यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके इसी ब्रह्मगिरी के 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। यह सब सुनकर गौतम ऋषि ने सारे काम पूरे किए और अपनी पत्नी के साथ पूरी आस्था और लगन से भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने को कहा।
यह सुनकर गौतम ऋषि बोले कि भगवान, आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था और ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। इस पर गौतम ऋषि ने कहा कि उन्हीं के कारण मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं, आप उन पर क्रोध ना करें। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने और देवगण ने वहां उपस्थित होकर ऋषि गौतम की बात का समर्थन किया और भगवान शिव से सदा वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। यह सुनकर भगवान शिव ने उन सब की बात मानकर वहां त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थित हो गए। जैसे उज्जैन के राजा बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलती है, वैसे ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी शाही सवारी निकलती है। इस सवारी का दृश्य भी बेहद अद्भुत होता है। इस सवारी के वक्त त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त घाट तीर्थ में स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। इस यात्रा को देखना बहुत ही अद्भुत अनुभव है। सावन सोमवार और शिवरात्रि के दिन भी मंदिर में भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। अगर आप में से कोई त्र्यंबकेश्वर मंदिर गया हो तो अपना अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर उज्जैन के राजा बाबा महाकाल के महाकालेश्वर मंदिर के भी कुछ रहस्य आपको जानने हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।